दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ये आकृति दिख रही है एक वर्ग है। हम लोग इसी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वर्ग होता क्या है, ठीक है, क्योंकि वर्ग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग अलग से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए वर्ग जो होता है वो एक चतुर्भुज होता है। तो वर्ग का परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसको देख लीजिए। तो ये एक चतुर्भुज है, इसके चारों भुजा की लंबाई देखिए 3-3 सेंटीमीटर है कि नहीं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। और इसके चारों कोण देखिए 90 अंश के बराबर है। ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। देखिए 90 अंश को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि 90 अंश के कोण को हम लोग इस चिन्ह से दिखाते हैं। तो ये एक वर्ग हो गया। वैसे ये भी एक वर्ग है क्योंकि इसके भी चारों भुजा की लंबाई देखिए बराबर है, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। और देखिए चारों कोण 90 अंश के भी बराबर है, तो ये भी एक वर्ग हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ कि देखिए वर्ग जो होता है हम लोग इसे भी वर्ग कहते हैं, लेकिन एक वर्ग थोड़ा सा अलग भी होता है। देखिए किसी संख्या पर 2 घात रहता है तो उसे भी हम लोग वर्ग ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पर 2 घात है तो हम लोग इसे 3 का वर्ग बोलेंगे। यहाँ पे 4 पर 2 घात है, इसे हम 4 का वर्ग बोलेंगे। और यहाँ पे 5 पर 2 घात है तो इसको भी हम बोलेंगे 5 का वर्ग, ठीक है। तो एक वर्ग तो आकृति वाला होता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ग हो गया। और एक जब संख्या पर 2 घात रहता है तो उसे भी हम लोग वर्ग ही कहते हैं। अब देखिए जो आकृति वाला वर्ग होता है, यानी कि ये वाला जो वर्ग है इसको भी हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। और इसको जब यहाँ पे 2 घात रहता है संख्या पर तो इसको भी अंग्रेजी हम लोग स्क्वायर ही बोलते हैं। यानी कि इसको 3 का वर्ग बोलें या फिर 3 का स्क्वायर बोलें, इसको 4 का वर्ग बोलें या फिर 4 का स्क्वायर बोले, बात बराबर है, ठीक है। तो आप लोग अब से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया हूँ। तो चलिए अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो वो सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो इसमें भुजा का मान 5-5 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो यहाँ पे भुजा की जगह हम केवल 5 रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, केवल 5 लिख दीजिए। फिर गुणा, भुजा का मान 5 ही है तो 5 ही रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में, वर्ग में हमेशा आता है। यानी कि ये जब सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहीं पे ये सब मीटर मीटर में दिया रहता तो इसका क्षेत्रफल 25 मीटर का स्क्वायर आ जाता, ठीक है। तो आप लोग ये जो मात्रक है इसमें गड़बड़ी मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है, हम लोग भुजा गुणे भुजा को भुजा का स्क्वायर भी कभी कभी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। मतलब भुजा का स्क्वायर कहें या फिर भुजा गुणे भुजा कहें, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि परिमाप का मतलब होता क्या है। तो देखिए परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और माप। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है दूरी। यानी कि चारों ओर की दूरी ही क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। तो चूंकि हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है ना, तो इस वर्ग के चारों ओर की दूरी क्या होगी, इसके चारों भुजा को जोड़ेंगे वही तो चारों ओर की दूरी होगी, ठीक है। यानी कि हम अगर इसके चारों भुजा की लंबाई को जोड़ दें तो वही इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो इस वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 5×5 = 10, 10×5 = 15, 15×5 = 20। यानी कि इस वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो हमने कॉमन सेंस से इसका परिमाप निकाल लिया, लेकिन वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सूत्र भी होता है। तो हम लोग चलिए सूत्र को भी समझ लेते हैं। तो जब आप सूत्र से भी इसका परिमाप निकालेंगे ना तो उससे भी 20 ही सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए हम वो सूत्र देख लेते हैं। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो आप लोग इन दोनों फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं, फिर गुणा, भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है तो केवल आप 5 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20।
तो चूँकि ये परिमाप जो होता है वो तो चारों ओर की दूरी होती है ना, तो ये जब सेंटीमीटर है तो दूरी में नापेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा ना। यानी कि इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि या तो हम सूत्र से रख करके निकालें या फिर वैसे चारों भुजा को जोड़ दें, ये 20 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। तो आप लोग इन दोनों फार्मूलों का यूज करके किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इतने सरल तरीके से समझा दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए कम से कम इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसे इतने सरल तरीके से समझ सकें।